तो अभी हम लोग एक छोटा सा बुक, न्यूटन कॉन्डविटी करके उनका बुक है, ये है कॉन्शियसनेस हील्स। ये छोटा सा बुक है, पर इसमें जो मैसेज है, बहुत बहुत बढ़िया मैसेज है। मतलब कॉन्शियसनेस हील्स का मतलब हमारा कॉन्शियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, मालूम नहीं आ रहा मुझे। क्या मैम? जागरूकता मैम। हाँ, चेतन जागरूकता। मन। हमारा चेतना, अवचेतन हमारी मन। जागरूकता ही हमको स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ मतलब हेल्दी बना सकती है। पहले, ये जो ऑथर है उनका नाम है न्यूटन कॉन्डवेटी। ये एक डॉक्टर है, एलोपैथी डॉक्टर है। एलोपैथी डॉक्टर होके भी आध्यात्मिकता में बहुत बढ़िया साधना किया है इन्होंने। ढेर सारे विषय, मेडिकल मेडिकल और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करके बहुत अच्छे बोले हुए। तो इनका कहना है सब लोगों को बुक्स पढ़ना चाहिए। ये ऑथर, ये जो डॉक्टर जी है, न्यूटन जी है, ये बोलते हैं पहले इनका फर्स्ट बुक था जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। यही उनका पहला बुक, ये जो इन्होंने पढ़ा है। तो इसका ऑथर है रिचर्ड बैक। तो इस बुक में जो इंफॉर्मेशन उन्होंने पढ़ा है, वो भी बहुत छोटा सा बुक ही था। उस इंफॉर्मेशन से उनके आंखों में इतना आंसू बहा 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 कर उन्होंने पढ़ा उस बुक में। वो बोलते हैं जब वो बुक पढ़ते पढ़ते इतना आंसू निकला, उस आंसू ने मेरा पूरा अज्ञान, मेरा पूरा ईगो को पूरा क्लीन कर दिया इस आंसू ने। तो एक बुक, इसमें हमको क्या समझना है कि जो भी बुक्स हम कितना इन्वॉल्वमेंट से पढ़ते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन उतना ज्यादा रहता है। तो जो भी आप सुनते हो, एक ज्ञान सुनते हो, इतना इन्वॉल्वमेंट से रहना है, तो तभी हमको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। बुक पढ़ते हैं तो इन्वॉल्वमेंट से पढ़ना, जो भी करते हो पूरा पूरा माइंडफुलनेस, पूरा इन्वॉल्वमेंट में तो करोगे, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। अभी ये जो ऑथर है न्यूटन जी, बुक रीडिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स बताते हैं। बुक रीडिंग से अपना जिंदगी ही बदल सकता है, इतना इंपॉर्टेंस बुक रीडिंग में है। तो बुक रीडिंग जरूर जरूर सबको करना चाहिए। तो ऐसा इनका शुरुआत हुआ। तो पहले ऐसे बुक रीडिंग शुरू हुआ उनका। आ, फिर बहुत सारे बुक्स पढ़ा उन्होंने। फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे बुक भी आ, लिखने लगे। सो इसी बुक का, ये बुक है उनका पहला बुक, कॉन्शियसनेस हील्स। मतलब ये जो ऑथर एक अच्छे से बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे इस ऑथर से मुझे पता लगा। मतलब हमारा जो अम, असली स्थिति है, वो असली स्थिति आ, स्वस्थता का स्थिति है। मतलब वी आर हेल्दी। हमारा जो असली स्थिति कंप्लीट हेल्थ हेल्थ है। इसका एग्जाम्पल हमको कैसे समझना चाहिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे में कोई लोप होता है, बच्चा कैसा होता है, बिल्कुल तंदुरुस्त। जब भी पैदा हुआ बच्चा, उसको देखो, उसको आंखों में देखो, इतना तेजस रहता है ना। सो इतना तेजस, इतना तंदुरुस्त, इतना पावरफुल कैसे होता है, मतलब सभी का स्वस्थिति। स्वस्थिति क्या होता है, सेल्फ, हमारा सेल्फ कैसा होता है, तंदुरुस्त है, बिल्कुल हेल्दी है। आ, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ सबको ध्यान में रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए, ठीक है। जब अब हमको बीमारी क्यों होता है, बीमारी की वजह क्या है, बीमारी दिमाग में टेंशन, ये सब क्यों आता है? ये सब इसलिए आता है, हम सब क्या करते हैं, हमारा स्वस्थिति को बिल्कुल भूल जाते हैं। स्वस्थिति को भूलकर ये शरीर ही मैं हूं,
मैं सोचूं तो ये शरीर ही मैं चंद्रकला हूं, तो मैं गलत रास्ते में हूँ। मेरा स्वस्थिति ये नहीं है। मेरा स्वस्थिति है आत्मस्थिति। आत्मस्थिति ही मेरा स्वस्थिति। आप सबका भी रियल स्टेट क्या है? आत्मस्थिति। ये जो शरीर है, इस जन्म के लिए एक ड्रामा, एक ड्रेस है। ये जो शरीर है, ये चंद्रकला का शरीर है, इस जन्म के लिए एक ड्रेस है। ये ड्रेस पहन के मैं आई हूँ। मैं इस जन्म में चंद्रकला का ड्रेस पहन के आई हूँ। आप सब लोग भी, लेडीज जेंट्स जो बच्चे सभी, आपने ये ड्रेस लेके इस जन्म में पैदा हुआ है। तो ये हमारा स्वस्थिति नहीं है, ये हमारा आत्मा का ड्रेस है। आत्मा का एक जो ड्रेस है। तो हमारा स्वस्थिति क्या है? आत्मा है। वो स्वस्थिति में आप लेडीज नहीं हो, जेंट्स नहीं हो, कुछ नहीं हो, उसमें आइडेंटिटी नहीं है। स्वस्थिति में कुछ भी, इतना भी आइडेंटिटी नहीं है वहां पे। मैं नहीं, मैं नहीं हूं। वहां पे सभी वननेस। यू क्या बोलते हैं, मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा तन है, ये मेरा मन है, ये मेरा आत्मा है, कुछ नहीं है वहां पे। वहां पे ड्युअलिटी नहीं है। कॉन्शियसनेस, वननेस ही है वहां पे। ठीक है। तो वो स्वस्थिति में सब लोग परफेक्ट है, सब लोग हेल्थी है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? मतलब ये ड्युअलिटी, ये मैं हूं, ये आप है। आपने मुझे ये कुछ बोला है, आपने मुझे दुख दिया है, आपने मुझे गलत बोला है। ऐसे ऐसे जो चीजें हैं, वी फाइट विथ ईच अदर। एक दूसरे से फाइट करते हैं। हम लोग बोलते हैं मैं अच्छी हूं, तू बुरी है। ये सभी कॉन्वर्जेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे के ऊपर हेट्रेड, एंग्री, ये सब जो चीजें हैं, इन चीजों के साथ मतलब बहुत सारे इमोशंस होते हैं, है ना? जब भी कोई भी हमको चिल्लाते हैं, हमको इतना क्रोध हो जाता है, इतना क्रोध हो जाता है। हम लोग सोचते हैं हम अगर हमारा गलती हो या ना हो, कुछ भी हो, कोई भी आके हमको चिल्लाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो बहुत दुख हो जाता है। मतलब वी टेक इट एज पर्सनल। मुझे बोला है, मुझे बोले हैं, आप मुझे बोले, मैं इतनी अच्छी हूं, आप कैसे बोल सकते हैं? ये जो इमोशन है ना, इस इमोशन हम कैरी करते हैं हर रोज। अपने पति या पत्नी, अपने बच्चे, सास ससुर, बहन, जेठान, ऐसा कुछ भी, कोई भी रिलेशन हो, सबके साथ ये जो होता ही रहता है रोज रोज। ये जो होता ही रहता है, तो उसमें से हम जो इमोशन हम लेते हैं, उस इमोशन को कैरी करते हैं। मतलब उसको लेके हम घूमते हैं, उसको ऐसे ही लेते हैं। जो भी इमोशन है, उस इमोशन अपने हृदय में भारी हो जाता है। अगर कुछ भी हो, अगर आपको गुस्सा आता है, कुछ भी होता है, अभी इस क्षण के लिए ठीक है। पर 1 घंटे का बाद भी वो गुस्सा है, 2 घंटे के बाद भी वो गुस्सा है, 1 दिन के बाद भी वो गुस्सा है। ऐसा गुस्सा क्या होता है? इमोशन होके अपने अंदर स्टोर हो जाता है, भारी हो जाता है। ऐसे होने से क्या होता है? ये जो इमोशन स्टोर होकर, ये 1 दिन में कुछ नहीं होगा, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, 1 हफ्ते में क्या होता है? धीरे धीरे हेडेक हो जाता है। और भी हम लोग उसको रिलीज नहीं किया, और भी ये हृदय में है, ऐसे ही है इमोशन। तो हम कैरी कर करके ऐसे क्या क्या करते हैं, बिना पता के बहुत सारे इमोशन कैरी करते हैं। तो इस कैरी के वजह से क्या होता है? बीमारियां शुरू होता है। मतलब आ, कोई एक एक लोगों को एक एक इमोशन एक एक जगह में स्टोर हो जाता है। मतलब किसी को हेड में स्टोर हुआ तो हेडेक होता है। अगर शोल्डर में स्टोर हुआ वो इमोशन,
यहाँ पे पेन होता है। अगर यहाँ पे हाथ में स्टोर होता है, यहाँ पे पेन होता है। आपके हिप के पार्ट, यहाँ पे स्टोरेज होता है, जो भी इमोशंस, तो वहां पे पेन्स होता है। तो ऐसे बीमारियां शुरू होता है। पहले हमको क्या समझना चाहिए? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी का लैंग्वेज है सफरिंग, इमोशन, पेन्स। अगर आपको आज सिर दर्द आया, तो आपके सिर बोल रहा है आपने कोई गलत इमोशन मेरे अंदर दबा के रखा है, आप मुझे निकालना पड़ेगा। हमारा बॉडी है ना, डिसीज के रूप में हमसे बात करती है। बात करके डिसीज, यहाँ पे हेडेक, दर्द, सर में दर्द हुआ, तो सर का दर्द क्या बताती है? तू कुछ बुरा मेरे मेरे अंदर रखा है, उसको रिलीज कर। दर्द देके हमको बात जैसे हम जो बातें करते हैं, बॉडी का लैंग्वेज ऐसे नहीं होता है। वो दर्द के हिसाब से हमको बताता है, तू यहाँ पे इमोशन रखा है, तू इसको निकाल। हम क्या करते हैं? एक टैबलेट लेते हैं, टैबलेट डाल देते हैं, फिर क्या होता है? दबाई देते हैं, उस दर्द को सप्रेस कर देते हैं टैबलेट के वजह से। फिर क्या होता है? एक दिन ठीक रहेगा, 2 दिन ठीक रहेगा, फिर से और ज्यादा आता है, पहले से ज्यादा हेडेक हो जाता है। तभी भी आपको समझ में नहीं आया, आपने इमोशन सप्रेस करके रखा है, तभी भी नहीं होता है, तो धीरे 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 हेडेक क्या हो जाता है? माइग्रेन से बदल माइग्रेन। जाता है, माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन का मतलब बहुत बहुत ज्यादा हेडेक, बिल्कुल भी सह नहीं जाता है। मतलब बॉडी पहले से बीमारी, बहुत ज्यादा बीमारी नहीं देती है, पहले छोटा सा दर्द देती है। एक एक दर्द को आप नहीं समझ पाते, तो वो दर्द थोड़े 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 धीरे 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 बढ़कर ही ज्यादा होता है। यही है बॉडी का कम्युनिकेशन। बॉडी हमसे ऐसे ही बात करती है। ये जो बॉडी बात करती है, ये है हमारे स्वस्थिति, हमारा आत्मा इस कम्युनिकेशन से हमको अच्छे करने के लिए बोलती है, पर हम समझ नहीं पाते। सबको बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहिए। इस बुक में यही बोलते हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस। चेतना को, आपके अंदर जो चेतना है, आपको बॉडी के रूप में इस सिग्नल्स के द्वारा आपको समझाती है, तू यहाँ पे एक बुरा इमोशन रखा है, इसको क्लियर कर। हमारे जो अंदर चेतना है, उस चेतना बताती है ऐसे, पर हम समझते नहीं। हम सभी है ना, भौतिकता में पूरा, जब लोग ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही सुनते, ऐसे ही हमको आता है। पर चेतना हमसे बात कर रही है, अपने चेतना बोल रही है, ये आपने गलत किया। बॉडी बॉडी का लैंग्वेज से बोलती है, ऐसे भाषा से नहीं बोलती है। हमारा चेतना बॉडी का लैंग्वेज से बोलती है, बॉडी का लैंग्वेज से दर्द देकर बोलती है। दर्द से भी आप नहीं समझते थे उस, तभी उसको क्रॉनिक बना देती है। जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत डिसीज, कुछ भी डॉक्टर से नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, सहन नहीं कर रहा है, सहन नहीं हो रहा है, तो सब लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग, मुझे कुछ आध्यात्मिक मार्ग जाना है, ऐसे सभी लोग सर्च करते, सर्च करके फिर यहाँ पे आके ध्यान करने लगते। ऐसे आके, फॉर एग्जाम्पल, कोई लॉन्ग टर्म डिसीज आपको है, इस डिसीज जाने के लिए बहुत सारे लोग ध्यान में आते। घर में कुछ प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम जाने के लिए ध्यान में आते, ऐसे सभी लोग हैं। तो सभी लोग को अभी पहले क्या करना है? पहले थैंक यूर डिसीज, बिकॉज वो डिसीज ही आपको ध्यान सिखाया, वो प्रॉब्लम ही आपको ध्यान में लेके आया। अगर आपको वो डिजीज नहीं आती, तो आपको ध्यान का परिचय ही नहीं होता। वो वो जो प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपको ध्यान में आने का रास्ता ही नहीं मिलने वाला था। तो सब लोग अपने अपने डिसीज जो है उसको तय करना, मतलब एक्सेप्टेंस। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, आपका पूरा पूरा प्रॉब्लम ही 50% हो जाता है।
जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिसीज है, पहले एक्सेप्ट करो, 50% कम हो जाता है, फिर ध्यान करो, वो भी चला जाता है। फिर उसमें जो ज्ञान है, आपने क्या गलती किया है, आपको क्या सुधारना है, ये सब चीजें आप डालते हो, तभी 100% उसमें से आपको रिलीज होता है। मतलब वो जो कर्मा किस वजह से आया है, आप फाइंड आउट कर लेते हो, तो उस कर्मा से विमुक्ति। विमुक्ति का मतलब दुख से दूर, दुखहीन स्थिति ही विमुक्ति है। विमुक्ति का मतलब सब लोग हम क्या सोचते हैं, मरने के बाद भगवान के पास जाना है। वो भी वो थोड़ा वो विमुक्ति नहीं है। विमुक्ति का मतलब जब हम जीते जीते ही दुख के बिना जी सकते हैं, कष्ट के बिना जी पाते हैं, वही है दुख राहत्य स्थिति ही विमुक्ति। दुख राहित्य होना है हम सबको। तो दुख राहित्य होने के लिए हमको पूरा का पूरा चेतना के साथ रहना चाहिए, चेतना के साथ जुड़े रहना चाहिए। जो चेतना क्या बोलती है, हमारा शरीर के कनेक्शन से, यहाँ पे स्टोरेज अच्छा नहीं है। एक बीमार होता है, एक जगह पे हमको प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे चेतना बोल रही है आपने अच्छा नहीं देखा, यहाँ पे ठीक करो। तो हमको सोचना है मैं क्या गलत किया इस दिन, किसके साथ मैंने बुरा किया, किसके साथ मैंने बुरा बोला, किसके साथ बुरा सोचा। अपने आप को सेल्फ चेक करना है। सेल्फ चेक करके हर रोज आप सब सेल्फ चेक करके आपको क्लियर करते रहते हैं, आपके चेतना बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। चेतना इस बॉडी लैंग्वेज से आपको हेल्प कर रही है। तो जब भी आपको जो भी बीमार होता, तो आप पहले उसको थैंक करो। फिर मैं इस बीमारी, तूने कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दिया, मैं क्लियर करूंगा, मैं अभी उसको सुधार के मैं बराबर रहूंगा। ये सब चीजें अपने आप से बोलना है। बहुत सारे हैं बॉडी, बॉडी जो कुछ भी बोलती है सच बोलती है। कभी भी बॉडी को लाइस, इट कैनॉट से लाई। बॉडी को ट्रूथ ही मालूम है, चेतना को ट्रूथ ही मालूम है। अगर कुछ भी बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सब लोग कर्मा के हिसाब से बोलते हैं, तो अपना पाप ही अपना रोग है, ऐसे बोलते हैं। कर्मा के हिसाब से देखो तो अपना पाप ही अपना रोग है, अपना पुण्य ही अपना भोग है। तो ऐसे कर्म के हिसाब से बोलते हैं। पर ऐसे साइंटिफिक, ये जो डॉक्टर है साइंटिफिकली ऐसे बोलते हैं, तो चेतना का कनेक्शन ऐसे हमारे शरीर से हमको कम्युनिकेट करती है। एंड अगर चेतना का मतलब भी हम क्या सोचना है, आत्मा। आत्मा क्या होता है, भगवान। मतलब भगवान हमको हेल्प कर रहे हैं, तू ऐसे हो, बराबर रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, सब हेल्पिंग, हेल्पिंग अस। और हमारे अंदर सब लोग सोच सकते हैं हम कैसे भगवान बन सकते हैं, हमारा क्या आस्कार है भगवान बनने का। तो मैं भगवान हूं, तो मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मुझे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये गलत क्यों हो रहा है, सब लोग का क्वेश्चन यही है। हम हमारे अंदर भगवान की चेतना है। उसका एक्सिस कहाँ मिलता है, दो जगह मिलता है। मतलब एक ब्रेन में, ब्रेन में हमारा भगवान का पूरा ब्लूप्रिंट है। और एक एक सेल में, एक एक सेल में भगवान का ब्लूप्रिंट है। हम उसको कनेक्ट होने का मार्ग ही ध्यान है। ध्यान के बिना आप चेतना को कनेक्ट नहीं हो सकते हो, भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते हो। ध्यान ही एकमात्र चीज है आप अपने भगवान को कनेक्ट होने का। हाँ या नहीं? यस। हम्म। Yes. बिकॉज हम लोग अपनी ध्यान के बाद खुद को समझने लगे। जब खुद को समझने लगते हैं, तो सबको समझने लगते हैं। उससे सही पहले बोला। खुद को, खुद के बारे में मालूम नहीं, तो आप दूसरों को क्या समझने वाले हो, है ना? तो अपने चेतना के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने
एक्सिस पॉइंट्स, ब्रेन, अपने सेल के साथ जुड़े रहने का मार्ग ही ध्यान है। आप जितने जितने ज्यादा ध्यान करने लगते हो, आपका चेतना बढ़ता रहता है। आपका चेतना बढ़ते बढ़ते आपका गलतियां आपको मालूम होता है, आपका बुराइयां आपको मालूम होती है, आपका जन्म किस लिए हुआ, लाइफ पर्पस आपको मालूम होता है। ये सारी चीजें कैसे मालूम होता है? एक्सेस ओनली थ्रू मेडिटेशन, है ना। अभी जो एफएम रेडियो आपको करना है, यहाँ पे पूरा एफएम रेडियो का सभी सिग्नल सभी है। अभी एफएम रेडियो सुन रहा किसी को? नहीं सुनता है। एफएम रेडियो कब सुनेगा? आप उस पॉइंट में जाके उस एंटेना लगा के आप कनेक्ट होते हैं, तभी यहाँ पे कितने सारे एफएम रेडियो है, तभी वर्क होता है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट, हम सब में चेतना है। क्यों बीमारी कष्ट सभी है होता है? मतलब हम एक्सिस नहीं कर रहे। ध्यान के मार्ग से आप अपने एक एक आपकी चेतना के साथ जुड़ना है। ध्यान ही एक मार्ग, इट इज द एंटेना टू कनेक्ट टू अवर सेल्फ। ध्यान ही एंटेना है। सभी इसलिए बोल रहे हैं, आपको जो भी करना है, जो भी चाहिए, आपको स्वस्थ रहना है, ध्यान करो। आपको हेल्दी दिमाग रहना है, ध्यान करो। आप एकदम आनंद से रहना है, ध्यान करो। सभी का एक्सिस क्या है? ध्यान। आप ध्यान करो। कनेक्शन कनेक्शन उसी से मिलता है। घर में सभी इतना अच्छा अच्छा लाइट डाला है, सभी है, पर करंट नहीं है तो वो लाइट जलेगा क्या? करंट चाहिए, बस उस करंट ही है मेडिटेशन। करंट होने से ही सभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बहुत सारा बहुत अच्छा अच्छा लग्जरी लग्जरी फिक्स फ्रिज लेके रखा है, एसी लेके रखे है, बहुत बढ़िया टीवी, 50 इंच टीवी, 100 इंच टीवी लिया है आपने, पर नो करंट, कुछ भी नहीं चलेगा। हम सब भी बहुत सारे ऐसे ही है। ऊपर से मेकअप लगाते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, पर अंदर से नो कनेक्शन। पार्लर जाओ, इतना मेकअप करो, फेशियल करो, ब्लीच करो, सब करो, पर अंदर से नो कनेक्शन, क्या फायदा? आप अपने लिए हैप्पी और ब्यूटीफुल रहना चाहिए, दूसरों के लिए ब्यूटीफुल नहीं। अपने लिए ब्यूटीफुल रहना चाहिए। अपने लिए ब्यूटीफुल कैसे होते? कनेक्ट विथ योर सेल्फ। कनेक्ट विथ योर सेल्फ थ्रू मेडिटेशन, ध्यान करो। सब लोग बोलते मुझे टाइम नहीं है भैया, मुझे घर देखना है, काम देखना है, मेरा बिजनेस है, बच्चे को ये देखना वो देख। किसके लिए ध्यान कर रहे हो आप? दूसरों के लिए और आपके लिए? सब लोग, या अभी जो लोग हैं सभी किसके पीछे भागते हैं? पैसा। अगर मैं बोलूंगी आपको पैसा आएगा, ध्यान करो, तो तुरंत यहाँ पे है ना, जूम फुल हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे। मैडम ने कुछ बोला है, आज ध्यान करो पैसा आ जाएगा, पूरा जूम भर के अभी ब्लास्ट हो जाएगा अभी, यूट्यूब भी भर जाएगा। सब लोग क्या सोचते हैं? पैसा। पैसा से ही दुनिया में चलता है। जब आपके पास इतना भी पैसा हो, आप अपने खुशी को उस पैसों से खरीद सकते हो? आपकी हेल्थ को खरीद सकते हो? अपनी पीस ऑफ माइंड को खरीद सकते हो उस पैसों से? नहीं। अब अभी ध्यान क्या करती है? सब कुछ फ्री, पीस ऑफ माइंड एकदम फ्री, हेल्थ फ्री। आप बस ध्यान में 1 घंटा बैठो, जो भी चीज पैसों से नहीं मिलने वाले, वो सारी चीज ध्यान आपको देने वाले। पूरा पूरा 1 घंटा ध्यान में आप इन्वॉल्व बैठो, पूरा अपने आप को ध्यान को अर्पण करो 1 घंटा। फिर देखो कितना कितना क्या हो रहा है, मिराकल्स हो जाएगा, पूरा मिराकल। हम सब लोग हर वक्त कनेक्टेड टू गॉड, भगवान से जुड़े हुए हैं।
कनेक्शन का पता नहीं चल रहा है। इसका एक छोटा सा स्टोरी मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल। जो भी लोग है ना, सी डाइविंग बोलते हैं। पूरा का कपड़ा बहुत डीप सी में कूद के जाते हैं ना, पूरा कवर करके ऑक्सीजन मास्क लगा के। वो लोग डीप सी मतलब ये 1-2 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे। उनको और बोट के ऊपर रहने वाला का एक कनेक्शन रहता है, एक पाइप जैसा कनेक्शन। आ, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उनको अंदर जाना है। तो इतना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का वो धागा ऊपर वाले पकड़ के रहते हैं। जब तक ये नीचे जाता है पूरा फोटो खींच खींच के सभी स्टोरेज करते हैं, नीचे जाएगा। पर पूरा डीप सी जाने के बाद फिर जाने का है ही नहीं, तो क्या बोलता है, उसको सिग्नल देना है। तो क्या करता है, डोरी को हिलाता है, मतलब हो गया, अभी मुझे ऊपर खींचो, हो गया करके वो डोरी को हिलाता है। वो हिलने का वो सिग्नल ही उस ऊपर ऊपर बोट में रहने वाला ऊपर खींचेगा। फिर ये जो काम हो गया वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा अगर इस आदमी नीचे जो आदमी अंदर डीप सी में जो आदमी है, उसको ऊपर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पर ये डोरी के सिग्नल के वजह से सिग्नल देके वहां पहुंच जाता है। फिर यही है हमारा हालत। हम सब लोग यहाँ पे भूलोक में, वो जो ऊपर है वो ही है भगवान। भगवान के हाथ पकड़ के, डोरी पकड़ के हम लोग सभी यहाँ पे उतरे। यहाँ से सिग्नल दे रहे, भगवान को सुनाई देता है। यहाँ पे जो सब कुछ काम हम जिस लिए आए हैं सब खत्म करना है हमको। ये सब खत्म करने के बाद हमारा जो सिग्नल है भगवान को रीच होता है, फिर हम ऊपर चले जाएंगे। तो सिग्नल आएगा, हमको रिसीव करने का दिमाग रहना है, चेतना। उस चेतना को बढ़ाना है हमको। उस चेतना का बढ़ाने का मार्ग ही ध्यान है। बॉडी का सिग्नल्स है, बॉडी जो भी बोलती है सुनो। कुछ वाइब्रेट, अब अगर हमको ध्यान में सब लोग अभी बहुत सारे लोग ध्यान में बैठते हैं। मुझे यहाँ पे दर्द हुआ, मुझे डर लगा, भाई मैं अभी ध्यान नहीं करने वाले, चले जाते हैं। क्योंकि ये क्यों हुआ, आप उसका अर्थ, उसका मीनिंग पता करो ना। उसमें डरने से क्या फायदा है, डर से कुछ होता है क्या? डर से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज हुआ है वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, उसका ज्ञान लो। सभी विषय का ज्ञान लो, तभी आपको विमुक्ति, दुख से विमुक्ति, दुख राहित्य। तो यही चीज हमको एक एक क्षण में आ, शरीर सब कुछ, सब लोग हमको कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। आ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स हमारे पति पत्नी, हमारे फैमिली नेबर्स, इनसे हम सीखते हैं। और वेरी बहुत बुरा सा प्रॉब्लम्स हमको होता है ना, उस प्रॉब्लम से बहुत सारा ज्ञान मिलेगा हमको। उस प्रॉब्लम से भागिएगा मत। बहुत सारे लोग है ना, पत्नी से झगड़ा हुआ तो ना घर नहीं आएंगे, घर से दूर जाएंगे, वहां रहेंगे यहाँ रहेंगे। इससे थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। फेस टू फेस फेस करो, बात करो, उसको सॉल्व करो। इसी से आपको ज्ञान मिलेगा। मतलब आप एस्केप होते जाएंगे तो कितने रोज एस्केप होंगे। आपको जो भी कर्म आपके है, ये आपका कर्म है, आपको डिजॉल्व करना है। आप भागते रहो, वो कर्म भी भाग के आपके पीछे आएगा। जो भी है आज का चीज आज ही फिनिश करो। आज का चीज आप नहीं फिनिश किया तो उसको और भी ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा। आप लेट करते 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 क्या होगा, अभी आप 100 रुपये किसी से उधार लिया, अभी कल देंगे तो 100 रुपये ऐसे ही दे देंगे। 1 साल के बाद देंगे तो क्या करना है, उस 100 का इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। ऐसे ही जो भी कर्म अभी आज है, फेस करो और डिसॉल्व करो। उसको उसके साथ आप भागने लगेंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट भी देना लगेगा देना पड़ेगा, है ना। तो उसका इंटरेस्ट भी
इंटरेस्ट के साथ आपको अच्छा लगेगा या अभी के अभी सॉल्व करना। तो इसलिए अपने शरीर के साथ जुड़े रहना। आपका चेतना जो कुछ भी बोल रही है बीमारी के रूप से ही बोलेगी। बीमारी का मतलब आपने कुछ गलत किया, उस गलत को सुधार। अगर पेट में दर्द हुआ, आपका खाना बराबर नहीं है, आपने अच्छा खाना नहीं खाया है, कुछ गलत किया है, बुरा खाना क्या खाया हुआ है। पेट में दर्द ऐसे थोड़ी आते हैं, खाने बुरा खाना कुछ गलत खाया है आपने। हर रोज 3 बार खा सकते, 10 बार खाओ तो क्या होता है, इन अनडाइजेशन। तो 10 बार नहीं खाना है, आप गलत कर रहे हो तो पेट बता रही है। सभी को एक्सेप्ट करके पूरा उसमें अंदर जाके चेतना के साथ जुड़े रहना। इसका ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो आज मैंने शॉर्ट ही बताया। सब लोग मुझे पहले बीच बीच में मैसेज भी डाले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी थैंक यू मैडम, आपको भी थैंक यू धन्यवाद थैंक बहुत मैडम। अच्छा लगा। मैम बहुत ही अच्छा ध्यान बहुत और अच्छा लगा। दोनों था। यू। कोई क्वेश्चन है तो इसके बारे में पूछिए। क्वेश्चन के बाद हम 2 मिनट ध्यान करेंगे फिर एक बार। मैम इसका हिंदी बुक है क्या? ये हिंदी बुक नहीं है, इंग्लिश में ही है। कॉन्शियसनेस इज बहुत अच्छा बुक है, आपको मिल जाएगा। मैं इसका बुक का पिक्चर मैं पोस्ट करती हूँ। मैं पोस्ट को पोस्ट करती हूँ। हाँ जी, बोलिएगा अंजना जी, बोलिएगा। हैंड रेस किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए। तो मैम राधे राधे मैम। हाँ हाँ, एस जी बोलिए। हेलो। मैम ये बुक जो आपने बताई है ये हिंदी में है क्या? हिंदी में नहीं जी, इंग्लिश में है। और कोई सी दूसरी लैंग्वेज में? तेलुगु में है। तेलुगु में है? यही पूछना था, हिंदी में नहीं है। हिंदी में नहीं है। ठीक। नमस्ते मुझे मैम। मैम पता आज का ध्यान बहुत अच्छा था। नहीं, पर मैं चेक करके देखूंगी। अगर हिंदी में हो तो भी आपको मैं चेक करके बताऊंगी। तेलुगु में है और इंग्लिश में है। शायद हिंदी में नहीं, नहीं रहेगा, मैं फिर भी चेक करूंगी। ठीक है। मैम हिंदी आज में का लिखा ध्यान मैडम। बहुत अच्छा था। थैंक यू जी। नमस्कार मैम। ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। नमस्कार मैम, मैं शकुंतला हाँ हाँ, गुंजोला। नमस्ते जी। मैंने हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया, कल से ज्वाइन किया। अच्छा। आज मैं ध्यान में पहले दिन आपके साथ बैठी हूँ। हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है बड़े डीपली, वैसे आपने समझाया। और मुझे हाँ ये हाँ विश्वास समझे। हो रहा है कि कुछ टाइम बाद मैं समझ पाऊंगी इस बात को। मुझे लग रहा था शायद मैं नहीं समझ पाऊंगी, ध्यान को मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आज आपके साथ थोड़ी देर बैठी हूँ, आपको सुना, तो मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं कर पाऊंगी। यस यस। अगर आपको अपने चेतना के साथ जुड़े रहना है, ध्यान करना ही चाहिए। किसी को ध्यान के बारे में नो डाउट। मैं तो बच्चे बच्चे को करवाते हो, तो आप क्या इतने बड़े हो गए, आप क्यों ऐसे सोचते हो? अपना सोच ही अपना एनिमी है। जी मैम। अपना जी सोच मैम। ही अपना एनिमी है। जो भी चीज मेरे हिसाब से है ना, इस पूरे दुनिया में सब कामों में बिल्कुल इजी काम एक ध्यान ही है। ध्यान में आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते हो। कुछ भी नहीं करने का ही चीज है ध्यान। कुछ करो वो ध्यान नहीं होता है। कुछ भी नहीं करो, शरीर में कुछ नहीं करना है, दिमाग कुछ नहीं करना है, यही ध्यान है। शरीर कुछ करेगा, ध्यान नहीं। दिमाग कुछ बहुत सोचेगा, ध्यान सुंदर नहीं है। मैडम। कुछ नहीं करने का ही मतलब ध्यान है। बैठ के धन्यवाद कुछ मैम। सोचो, कुछ भगवान को स्मरण करो, सब ध्यान नहीं होता। ध्यान ही नहीं है। जब आप बैठते हो तो हाथ जोड़ के नीचे रखना, इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। फिर पद्मासन में बैठो, नहीं तो पैरों को जुड़े रखना है, इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? आंखें बंद करके सहज सांस यहाँ चलती है,
यहाँ पर ध्यान दो, उच्छ्वास निश्वास को यहाँ पर ध्यान दो, बस इतना ही, कुछ नहीं और कुछ नहीं। ये मेरे भी साथ एक प्रॉब्लम है। ये चीज क्यों करते हैं, मतलब दिमाग चलता है, हम क्या करते हैं, दिमाग जिधर भी लेके जाते हैं, यहाँ पे घूम 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 के ऐसे दिमाग हमें घुमाती है। तो इस घूमने फिरने को स्टॉप करने के लिए इस सांसों को पकड़ते हैं, सांस को पकड़ते हैं फिर घूमते हैं, फिर पकड़ते हैं फिर घूमते हैं। ये होता ही रहता है, ये होना ही है पहले, पर ये गलत नहीं है। पहले पहले सबके साथ यही होता है, यही होता है। आपका दिमाग आपको फिराती है, क्योंकि अच्छे चीज में जाना मुश्किल कराती है। दिमाग दिमाग ही क्या है, माया है। ये माया हमको अच्छे चीज में जाने नहीं देती है, पर इस माया के अपार हमारा चेतना है, ऊपर हमारा चेतना है। मैं चेतना को टच करूंगी, मैं इस कनेक्शन आज प्लग डाल के ही रखूंगी मैं। यही अपने आप को आप भरोसा रखना है। जब बोलते मुझे ध्यान नहीं होता है, तो अपने आप पे भरोसा नहीं है ना। आप बैठो, आंखें बंद करो, कौन है वहां पे, कुछ कोई नहीं है, आप अकेले, आप आपके साथ हो, कि कोई और नहीं है। अगर आंखें बंद किया तो मैं किसी और के साथ नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। अगर आपको ये नहीं हो पाता है, उसका मतलब क्या है, मैं अपने आप पर भरोसे में नहीं हूं। आप अपने पर भरोसे नहीं होता, आपको कौन भरोसे करेगा। तो यू ट्रस्ट योर सेल्फ, एनीबडी कैन डू मेडिटेशन, ओके। पर भरोसा रखना, क्या कर, पेशेंस। 10 मिनट नहीं हो रहा, 20 मिनट्स नहीं हो रहा, छोड़ दो, 30th मिनट में हो जाएगा मेडिटेशन। पेशेंस रखना, पेशेंस, पेशेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? धैर्य। धैर्य। धैर्य धैर्य मैम, धैर्य रखना। धैर्य, ट्रस्ट 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 योरसेल्फ। विश्वास। नहीं, विश्वास है। फिर पेशेंट का मतलब आराम से करना, कुछ भूल गई। क्या मैम? धीरज से करना। हाँ, धीरज से काम लेना है। धीरज। Yes. बोल सकते हैं आप। सब लोग कर सकते हो ध्यान। मैं 3 साल बच्चे को करवाती हूँ, मैं 3 साल बच्चे को मैं बोलती, मैं चिल्ड्रन सेशन लेती हूँ। हर फ्राइडे मेरा चिल्ड्रन सेशन होता है, हर फ्राइडे 6 PM। किसको भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, एनी लैंग्वेज पीपल कैन ज्वाइन। मैं वो लिंक भी भेजती हूँ। 3 years बच्चे को भी मैं बिठवाती हूँ। वो लोग इतने अच्छे बैठते हैं, जब तक मैं ना बोलूं आंखें नहीं खोलते वो लोग। बहुत सारे नहीं आते हैं, 8 से लेके 10 बच्चे आते हैं। 8 से लेके 10 बच्चे को मैं बिठाती हूँ। मैं बोल देती हूँ, until I tell okay nobody should move, कोई भी नहीं हिलेगा, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। ये 2 चीज ही मैं उनको बोल के बिठाती हूँ, म्यूजिक ऑन करती हूँ। वो लोग 20 to 25 मिनट्स बैठेंगे, इतना भी नहीं हिलेंगे वो लोग। इतना अच्छा करते हैं बच्चे। जब बच्चे कर पाते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे, हमसे क्यों नहीं होगा। ठीक है। सो सभी हमारे अंतर्यामी से कनेक्शन, आत्मा से कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन, आपको जिस वर्ड से आप समझते हैं वो चीज बोल दीजिए। कनेक्ट विथ योरसेल्फ, दैट्स ऑल। थैंक यू। अभी 2 मिनट धन्यवाद मेडिटेशन मैम। करें सब लोग, और किसी को पूछना है कुछ? आप बोल रहे थे ना कि जो पेन जमा होता है, हाँ हमारे यहाँ पे लोकल में एक फिजियोथेरेपिस्ट है मैम, हाँ। अगर वहाँ पे पेन है वो देख के आपकी मेंटल स्टेटस क्या है वो पूरा एक्सप्लेन करती है। अच्छा। तो मतलब आप जो बोल रहे हो वो मैं लिंक कर पा रही हूँ उनको कि हम्म। पेन कहीं बॉडी में इकट्ठा होता है, तो वो हम्म। पेन देख के वो बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है या आपकी साइकोलॉजी ऐसी है। इतना अच्छा यस से वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। यस, बिकॉज वो फिजियोथेरेपिस्ट है ना, इमोशनल बॉडी को मालूम है उनको, क्योंकि इमोशनल बॉडी का सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो लोग।
राइट मैम। क्योंकि एक एक इमोशन का एक एक रिलेटेड बीमार होता है, पेन्स होता है। राइट उनको पढ़ाई करते ना, साइकोलॉजी ये सब पढ़ते हो लोग। सो इसलिए जो भी इमोशन आपको, जो भी किसी से भी कुछ भी गुस्सा हो, उस क्षण के लिए गुस्सा हो, उस क्षण के लिए आप एंगर, सॉरो, कुछ भी हो जाओ, पर 5 to 10 मिनट्स हो सकता है उसके ऊपर डाइवर्ट योरसेल्फ। आप जो भी चीज आपको पसंद है, गाने पसंद है, टीवी पसंद है, फ्रेंड्स पसंद है, डाइवर्ट हो जाइए, उसको भूल जाइएगा। जब आप उस चीज को भूल जाते हैं तो इमोशन कैरी नहीं होता है। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है, रोना है आपको, रूम के अंदर जाइए, पूरा पूरा रोकर उस इमोशन को रिलीज करना है। किसी के ऊपर गुस्सा है, आप उनको कुछ कर नहीं पा रहे, आप उनका फोटो, सबके साथ में तो मोबाइल है, फोटो रखो, रूम में जाओ, पूरा उस फोटो को देख के चिल्लाओ, कुछ भी आपको गालियां देना सभी करके फिनिश, इमोशन रिलीज। ठीक है? क्योंकि सबको है ना, किसी को चिल्लाना है, किसी के ऊपर हाथ मारना है, ये सब चीज हमारे पास फोटो है किसी का भी, स्ट्रेट में नहीं करना, क्योंकि फिर से कर्मा हो जाएगा। तो फोटो के ऊपर पूरा रिलीज कर दो, नहीं तो एक पेपर में उनका नाम लिख के फाड़ कर डाल दो बस। मैम मेरे को साइकोसोमेटिक डिजीज हुआ था 5 years बैक। तो हाँ। मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत सारा मसल्स पेन एंड बहुत कुछ हुआ था, बहुत एंजाइटी होती थी। तो मेरे हम लोग को समझा ही नहीं क्या हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको साइकोसोमेटिक डिजीज हुआ है। हम्म। तो उन्होंने बोला फाइब्रोमाइल्जिया करके एक बीमारी है, वो हुआ। तो हम लोग हम्म। ने बोला कि ये क्यों हुआ, तो बोले कि बचपन में कोई ट्रॉमा आपको हुआ होगा, आपने उसको कैरी किया, और यस। आज वो 15 to 20 years बाद या जितने साल भी बाद ये आपके बॉडी से रिलीज हो रहा है, इसके लिए इतना पेन आपको बॉडी में इतना फील हो रहा है। तो हम्म। हम एनालिसिस करके निकाले कि हाँ शायद ये सब कुछ हुआ होगा, फिर उसको हम्म। डिसॉल्व किए। नाउ आई एम, मतलब अभी एकदम बेटर हूँ मैं, बहुत पेन काफी कम हो गया, सब कुछ हो गया। मतलब आज यस। जो आप बोल रहे हैं एवरीथिंग, सारा बात रिलेट हो रहा है मैम। तो एवरीथिंग हमारा इमोशन कैरिंग ही है। हमारा भय, भय होता है, फियर्स, फियर्स भी कैरी करते हैं, इमोशंस कैरी करते, गुस्सा कैरी करते। ये सारे चीज इमोशन बॉडी में जब स्टोर होके वो स्टोरेज फिलअप हो जाता है, तभी डिसीज के रूप में बदल जाता है। तो ये चीज को हमको समझना है। जो भी आता है हमारे डिसीज, वो बताती है तू कुछ गलत कर रही है, उस गलत को आप ढूंढ कर निकालो और सुधारो, तो डिसीज क्योर हो जाता है। इसलिए हमारा पीएसएसएम का लोगो है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। डॉक्टर और मेडिसिन से क्या होता है, बीमार सप्रेस होता है। डॉक्टर और मेडिसिन जो भी चीज आता है, ध्यान में बैठो। अगर आपको, आपके दिमाग में सोच नहीं आ रहा है क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी नहीं चाहिए, बैठो आप आराम से, लॉन्ग मेडिटेशंस में बैठ जाओ, शरीर खुद का खुद एनर्जी लेकर क्लीन कर देगी, हीलिंग हो जाएगा। आपको फाइंड आउट नहीं कर, आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो मेडिटेशन लॉन्ग आवर्स बैठ जाओ, अपने आप क्लियर हो जाएगा, हीलिंग। बहुत बहुत यस सर। तो अभी एक 2 or 5 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे, आई विल गाइड। ओके? ओके मैम। अभी जो गाइडेंस में सब लोग, आपको जो बीमारी, जो चीज नहीं चाहते हो, उसको सेलेक्ट कर लो, एनी वन वन थिंग आपको जो क्लियर करना है। चश्मे निकाल दो, चश्मा निकाल दो, आराम से बैठो, हाथ जोड़ना, पैरों को क्रॉस कर लेना, हाथ क्लैस्प करो, क्लैस्प करो, मतलब जोड़ने का मतलब ये नहीं है, क्लैस्प योर हैंड्स। ओके? आराम से स्थिर सुख आसन। आपको जो चीज को आपको रिलीज करना है, उस चीज को समझो, उस चीज को आप सोचो। अभी क्या, फॉर एग्जाम्पल
मैं किसी के ऊपर गुस्सा हूं, मेरे फ्रेंड के ऊपर मैं बहुत गुस्से में हूं, तो अभी क्या करना है? मेरे फ्रेंड को मैं अभी पूरा का पूरा मैं आई एम गिविंग एक्सक्यूज टू हर। उसके ऊपर जो क्रोध है पूरा अभी मैं रिलीज कर रही हूँ, कंप्लीटली मैं रिलीज कर रही हूँ। ये जो रिलीज कैसे होता है बॉडी से? एक सो बबल्स, जब आप सोचते हैं सो बबल्स जैसे बाहर आ रहा है, पूरा बबल्स, आप इमोशंस, अनवांटेड इमोशन पूरा बबल के रूप में से बाहर आ रहा है, बबल्स, सो बबल्स जैसा बाहर आ रहा है। ऐसा बाहर निकलने के बाद उस बबल को अपने उंगली से फोड़ दीजिएगा, एस्ट्रल में, बॉडी नहीं हिलना चाहिए। सूक्ष्म में ऐसे हुआ तो उस बबल को आप पहले आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप ही खुद सोच लो, मेरा इमोशन बबल के रूप में बाहर आ गया, फिर उस बबल को मैंने फोड़ दिया, मतलब क्या हुआ? आपका इमोशन ब्लास्ट हो गया, बाहर चला गया, पूरा जो आपका अनवांटेड इमोशन बाहर चला गया। फिर अपने आप को थैंक यू बोल दीजिए। अभी 2 मिनट्स बिल्कुल क्वाइट मेडिटेशन, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सुनना है, अपने आप से, अपने चैतन्य के साथ जुड़े रहना है, अपने चेतना के साथ जुड़े रहना। 2 मिनट्स। ना नहीं खोल भी, आंखें नहीं खोलना। बहुत सारे ऊर्जा हमारे अंदर जा रहा है, आनंद से स्वीकार करो। लास्ट 1 मिनट। लास्ट फ्यू सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने हाथों का, उंगलियों को
आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी बिल्कुल धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। थैंक यू। इतना अच्छा था ना अभी ध्यान। सो इस एनर्जी को थैंक यू बोलेंगे। आज बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स बहुत सारे ऊर्जा अपने को दिए, उन सबको हम थैंक यू करके जोर से तालियां बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। सबने इमोशन को निकाला, हाँ, निकाल क्लियर दिया। कर दिया, हाँ हाँ हाँ, निकाल कचरा निकाला बाहर निकाल दे, कचरा फेंक दिया। दिया। Thank you. बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू, थैंक यू। सो जब भी कुछ भी हो, आप अपने आप को ऐसे बैठ के कचड़े क्लीन करते रहना हर रोज। घर बाहर सभी क्लीन करेंगे, अपने खुद को क्लीन नहीं करते हैं। अपने खुद को क्लीन करने का ही है ध्यान। खुद को क्लीन करो, फिर बाहर क्लीन करो। सुबह उठते ही ध्यान, रात को सोते वक्त ध्यान, 2 बार कंपलसरी मेडिटेशन। थैंक यू सबको, इतना अच्छा बैठ के सब लोग मेरे बातें सुनने। थैंक यू है थैंक सब यू लोग। मैडम, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक धन्यवाद यू। मैम, बहुत ही धन्यवाद। अच्छा ध्यान और ज्ञान था मैम। इस तरह ही हमारे इस मंच पे आइएगा, ठीक है, ध्यान और ज्ञान की यात्रा को बढ़ाइएगा। यू। लगातार आइए मैडम, प्यार लगातार से, आइए आप। प्यार से। మేడం చాలా బాగుంది మేడం बहुत अच्छा था आज का ध्यान थैंक यू, थैंक यू। ऐसा कब कब हमारे साथ मिलके तो अच्छा अच्छा बात सिखाइए मैडम, हम लोग श्योर, सीखेंगे। श्योर, श्योर। मैं ना बहुत सारे बातें नहीं कर पाती हूँ, पर जो एक दो चीज, बस यही मेरा मैसेज है। बहुत ज्यादा नहीं बोलती हूँ। एक दो चीज आप सब में चेंज लाना ही मुझे बहुत पसंद है। ज्यादा ज्यादा भाषण देना मुझे इतना पसंद नहीं है। आपके अंदर चेंज लाना है, वही मुझे पसंद है। मैडम लास्ट का जो 2 मिनट का मेडिटेशन सुपर था, हाँ, अमेजिंग। यस। इतना सारे एस्ट्रल मास्टर्स जो यहाँ पे है वो सभी कचरा उनका ही है निकालना, वर्क। कचरा निकालना। हाँ, कचरा निकाल। कचरा निकाल दिए, हम्म। आज तक जितना कचरा था बाहर गया। मेरा दोनों पैर एकदम हल्का हो गया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स हो जब गया। हम ये जो कचरा निकालते हैं ना, शरीर एकदम हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, हमारा दिमाग हल्का हो जाता है। सभी जब ये सब चीजें हल्का हो जाता है, हम सभी के साथ बहुत मस्ती से एक्टिव करुणा, प्रेमा, ये एक्टिव सब में। के साथ रहते हैं। ये जो ओके मैडम, कचरा अंदर रहता है तभी हम सब किसी किसी को समझ नहीं पाते हैं। सबके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहता है। हाय मैडम, आपका बहुत मूल्यवान समय हमारे साथ मिलके मेडिटेशन कराए, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। मैडम, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। कोई किसी ने हैंड रेज किया हुआ है? वीरेश जी, आपको कुछ बोलना है? यस मैम। नमस्कार मैम, मैं बहुत अच्छा लगा आज। अच्छी थैंक यू। चार्जिंग है, सबकी चार्जिंग हो गई आज पूरी। यस, यस। मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ, हाँ, जैसे हम आप डाइविंग वाला बता रहे थे, आप समुद्र के अंदर हम डाइविंग करते हैं। हाँ, हाँ, जैसे हम मानो हम समुद्र में है ना, तो जब जब वो वाटर हिलता है समुद्र का, तो इसी तरह जब हम ध्यान की डुबकी लगाते हैं तो वहां भी हाँ। मतलब ये हिल रहा होता है। हाँ जी। तो ये क्यों हो रहा होता है ऐसे, मतलब उस अ, डुबकी में भी ये जब हिल रहा है पूरा ये सारा, इसको कह सकते हैं ना, जैसे ये सारा मतलब महसूस होता है हिलता हुआ। आपको वो वाइब्रेशंस पूछ रहे हो आप? हाँ, वाइब्रेशन तो अलग हुआ ना मैम एक चीज। जैसे पानी के अंदर है, हम पानी हिलेगा हाँ। तो हम सारा पूरा हिलेंगे सारा चीज, तो हम उसको महसूस कर नहीं, सकते हैं कि हम आपका किसी चीज क्वेश्चन के मुझे अंदर समझ में ही नहीं आ रहा है। वीरेश जी, वही थोड़ा मैं जोर समझा से रहा हूँ मैम। बोलिए। थोड़ा सा आपको हाँ, आवाज कम है, बोल के मैम तक आवाज ठीक से नहीं जा रही है। नहीं आवाज मतलब क्या पूछ रहे मुझे बराबर समझ में नहीं। किसी और समझे तो आप बताओ ना, और कोई।
जैसे हम मैम वाटर के अंदर होते, समुंदर के अंदर होते ना, सागर के अंदर हाँ हम हाँ पानी में गा रहे हैं अंदर, तो मानो हाँ। उसी अवस्था में हम ध्यान करने लग जाएं हम्म समुंदर के अंदर, हम्म डुबकी लगा के अंदर डूब जाते हैं जैसे, तो जब वो हम्म। समुंदर का पानी हिलता है तो उसके साथ हम भी हिलते हैं ना। हाँ होता है। जब यहाँ पे ध्यान में क्या क्या नहीं करना चाहिए, आप फिजिकली हिल मूवमेंट्स नहीं देना है। जब ध्यान के वाइब्रेशंस के साथ, ऊर्जा के साथ आपका मूवमेंट्स आए तो उसको स्टॉप मत करो, उस मूवमेंट्स को इजीली दो, इजीली एक्सेप्ट कर दो। वो ऊर्जा के साथ आपका जो भी वाइब्रेट होता है वो सब करेक्ट है, ठीक है। एंड यस ऊर्जा के साथ, ऊर्जा आपको जैसे भी करवाती है सब ठीक है, पर बहुत सा एक थोड़े लोग हैं बैठते हैं ऐसे ऐसे हिलते हैं ऐसा ऐसा करते हैं, ये सब रॉन्ग है। नहीं, ये नहीं है, हम ये नहीं नहीं, करना हम चाहिए नहीं जब हिल रहे। ऐसा होता है। हाँ, नहीं, मैं एक बताती है, फिनिश कर देती हूँ। किसी को ऐसा हाथ हिलना, ये करना वो करना ऐसा भी होता है, तो वो लोग क्या करना, जो भी चीज है पूरा मुझे अंदर से होना है, बाहर नहीं दिखाई देना। एक सोच से बाहर नहीं दिखाई देगा, अंदर का जो चेंजेस बाहर नहीं दिखाई देना है, यस बाहर यस यस हिलने का यस। नहीं है। ऐसे सोचो, एक एक क्षण में आप नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। मैं जो इसका भी अनुभव चीज, हो रहा है, जैसे ये चीज का ना, जैसे हाँ जो निंकार है ये सब ये करेक्ट पहले ही नहीं है। ऐसा जो होता भी था। चीज होता है ऊर्जा के साथ, आपका जो भी मूवमेंट्स है, जो भी डुबकी है, वो सभी करेक्ट ही है। यस यस। ओके मैम, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम, आप आते रहिए, ज्ञान देती रहिए। बहुत अच्छा, अच्छी चार्जिंग हो गई आज सब लोगों की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। जब भी अप डाउन होता है यही चीज फॉलो कर दो। किसी के पास जाना मत, किसी के पास हाथ नहीं फैलाना, मुझे क्या करना है क्या करना है, किसी को मत पूछो, अपने आप से पूछो और ध्यान में बैठ जाओ बस। यस, वैसे ही सभी लोग बने रहे यहाँ पे, आपको हर सवाल का आपका आंसर मिलता रहेगा, चार्जिंग होती रहेगी, यस। बहुत बढ़िया बढ़िया चलता रहेगा। परिवार बहुत बन चुका है, सारे जुड़ चुके हैं आपस में, बहुत अच्छे हो चुके हैं, और थैंक सब कुछ फ्री है, हर तरह का ज्ञान फ्री है। जैसे भगवान ने यहाँ वायु, जल, प्रकाश फ्री दिया है, यहाँ हर प्रकार से फ्री सुविधा है। तो यही सत्य है, यहाँ क्लास जो है सत्य आपको पढ़ाया जाता है, सत्य का मार्ग दिखाया जाता है। तो साथ में आप सारे बने रहें और जुड़े रहें हमेशा। ओके मैम। थैंक यू, धन्यवाद सबको। थैंक यू शुभ सर। रात्रि। अभी भी जिसको भी टाइम हो अभी भी फिर से ध्यान में बैठो, क्योंकि अभी हम इतने ज्ञान लिए हो, इतना शक्ति लिए, अभी एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ है। जिसको भी टाइम है अभी बहुत जितना हो सके अभी ध्यान में बैठ के फिर सो जाओ। थैंक यू। ओके मैडम, ओके मैडम। यूज दिस एनर्जीज। ओके मैडम। यस। थैंक यू थैंक सब यू लोग को, मैडम। बाय थैंक बाय। यू।